हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में जो कि हम पहला इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे कि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। आज हम 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। एक्चुअली 3/3 ऑर्डर का भी मैंने इन्वर्स निकालने में बता चुका है, बिल्कुल वही है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स हम 3/3 ऑर्डर का ले लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं। वहाँ पर तो हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए मात्र मेरे पास वन वेज था, एक ही तरीका था। ठीक है, कि इस रो को हम लोग एक्सपेंड करते थे और उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे। लेकिन यहाँ पर जो है अब डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो हम इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें डिटर्मिनेंट निकालने का 3/3 ऑर्डर का मेरे पास कितने तरीके हो सकते हैं, जितने रो और कॉलम होगा उतने तरीके हो सकते हैं। मतलब एक रो, दो रो, तीन रो, तीन ठो तरीके हो गए, एक ठो, दो ठो, तीन कॉलम और 6 तरीके से हम लोग किसी भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे 6 तरीके से। यहाँ पर हम कुछ जो है सो बताएंगे, बाकी खुद करना। 6 तरीका का हम सिर्फ शॉर्ट में बता देंगे। हम 6 तरीके निकालने के लिए सिर्फ तरीके बताएंगे, बाकी खुद निकालना है। अब जहाँ से आसान पड़ेगा, जिस तरीके से आसान पड़ेगा उसका डिटर्मिनेंट हम लोग हर बार निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला तरीका, जैसे 6 तरीके कैसे होते हैं कि इसमें पहले 3 ठो रो है ना, तो हम लोग इस रो को एक्सपेंड करते थे। इस समझ में आती है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रो को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इस रो को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा साइन स्कीम भी देख लेते हैं। साइन स्कीम क्या होता है, एक्चुअली साइन के बारे में एक्चुअली हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, कि इसके लिए जो है ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, एक्चुअली ऐसे भी पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये दोनों को जोड़ लेना है, ये दोनों को ऐड करके जब भी आए सम तुरंत समझना है कि वो पॉजिटिव, और ऐड करके जब ओड आता है, ओड नंबर, विषम संख्या, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये देख लो जोड़ करके नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव। ऐसे बहुत कोई तो इसको रट लेता है कि बस ये पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट ऐसे चलता है, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे भी समझना है। फिर ये देखो जोड़ करके 3 आ गया, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव। चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों को, ठीक है, हम किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बिल्कुल। जो है जो एलिमेंट का पोजीशन होगा कि किस रो और किस कॉलम में, आई और जे को। ठीक है, इस प्रकार से मेरा ये साइन स्कीम होता है। सपोज यहाँ पर हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, फिलहाल एक्सपेंड बाई, ठीक है, फर्स्ट रो को अगर एक्सपेंड करके हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके निकालो या सेकेंड रो को एक्सपेंड करके निकालो या थर्ड रो को एक्सपेंड करके निकालो, किसी से भी निकालेंगे तो बिल्कुल आंसर सटीक एक ही आएगा सभी से। ठीक है, और तो फिर किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके, तो हम यहाँ फर्स्ट रो को एक्सपेंड करने जा रहे हैं और फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके किस प्रकार से निकालते हैं वो पहले भी सीख चुके हैं। फिलहाल फिर भी देख लो यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जब फर्स्ट रो में मेरा ए एलिमेंट है, इसका मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहला ये जो यहाँ पर एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे A11, बिल्कुल A11। और इसके लिए पॉजिटिव है ना, यहाँ पर यही होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इस चीज को ध्यान देना। A11 इसके आगे पॉजिटिव दे दिया, उसके बाद बोलेंगे भाई तू रुक जा और इसको ऐसे ढक देना, यूँ ढक दो इसको। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में हम कर देते हैं। ये दोनों को ढक देंगे, यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट लिख दो। कितना बच्चा, ये 4 जो बच्चा है, A22, A23, A32 और ये 33, बिल्कुल हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना है, हमको इस रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, बोले तू रुक गया भाई, ठीक है, तुम्हारा काम कंप्लीट, तो तू आ जा। ठीक है, अब इसको बुला लेंगे, बोलेंगे इसके आगे हम साइन क्या चीज का देंगे, माइनस का या प्लस का। ठीक है, तो ये स्कीम को याद रखा करो, मत याद करो, वही मेरे लिए बेटर है। ठीक है, इसको समझा करो। मैं पहले बोल चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, मैथ में ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ये 1 2 में ऐसे समझ लो ना, जोड़ करके अगर विषम संख्या आ रहा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव दे दिया करते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 2, बिल्कुल। अब उसके बाद बोलेंगे तू थोड़ी देर के लिए अपने आमने सामने वाले को ढको, यू। ठीक है, अपने रो को इसे और इसे अपने कॉलम को ढक लिया, तो बचा कितना बचा, यहाँ पर बचा A21, ऐसे ढका ना, ये 21 और यहाँ पर बचा
A31 बिल्कुल। और यहाँ पर बचेगा A23 और फिर बचेगा A33। समझ में आया? बिल्कुल, ये ढक गया तो ये बचा और ये बचा, कंप्लीट। अब उसके बाद बोलेंगे तू भी आ जा, पहला रो में तू भी है, तो इसके आगे का साइन बोलेंगे जोड़ करके क्या आता है भाई? पॉजिटिव। ठीक है, जोड़ करके आ रहा है यहाँ पर 4 सम संख्या, इसीलिए पॉजिटिव। ये 1 3 बिल्कुल। अब उसके बाद इसको बोलेंगे तू शांत हो जा। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है? ये 4 को लिख दो। A21 22 A31 और A32 बिल्कुल हो गया। अब उसके बाद खुद भी सॉल्यूशन कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे? उसके बाद हम यहाँ पर A11 को लिख देंगे और ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। A22 इंटू A33 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया और फिर बीच में माइनस का साइन, यहाँ फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे हर जगह माइनस का साइन मिल जाता है। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 2 और ये 2 3, फिर माइनस है तो माइनस, ये 1 2 बिल्कुल। उसके बाद फिर से यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है, A21 A33, फिर कितना? माइनस A23 और इंटू में A31 बिल्कुल हो गया। अब उसके बाद फिर कितना है? प्लस A13 और फिर कितना? A21 क्रॉस मल्टीप्लाई A21 A32 माइनस A22 और A31 हो गया। अब इसमें यहाँ पर क्या रहेगा? मेरा कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ये सभी जगह कुछ नंबर्स रहेगा, नंबर्स को कैलकुलेशन करो, जोड़ घटाव तो आता है, बिल्कुल सही से तरीके से करो, आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्सपेंड मैंने किया फर्स्ट रो को। अगर कोई बोलता है कि अच्छा सेकेंड रो से कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो उसको हम फटाफट भी देख लेते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन भी इसी के आधार पर करा देंगे तो बाकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आंसर भी मिला सकता है कि सभी से आंसर आता है या नहीं आता है। जब सेकेंड रो की बात आती है, थर्ड रो की बात आती है, देख लो भाई सेकेंड रो। ठीक है, हम सेकेंड रो को एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल कर सकते हो, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करोगे आंसर सभी से बराबर आएगा। सेकेंड रो मेरा ये है, समझ में आ रही है मेरी बात को? यहाँ पर जो है सो सेकेंड रो मेरा ये है। इस रो को एक्सपेंड करेंगे तो फटाफट पहले हम लिखेंगे ये 21 बिल्कुल। अब इसके आगे का साइन देख लो भाई, जोड़ करके आता है ओड नंबर। ठीक है, तो साइन स्कीम भी याद रख सकता है इसे भी। यहाँ अगर पॉजिटिव है तो अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट चलता है, फिर ये नेगेटिव है तो अल्टरनेट इसके आगे का ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसके आगे हम नेगेटिव दिया करेंगे, फिर इस प्रकार से नेगेटिव देंगे। अब बोलेंगे नेगेटिव तुम जो है सो अपने रो को और अपने कॉलम को ढक दो। ये ढक दिया यू, बिल्कुल ऐसे ढक दिया, तो मेरा क्या बचा यहाँ पर? उसको लिख देंगे, ऐसे ढक गया तो बचा A12 A13 और नीचे बचा A32 A33। ये समझ में आ रहा है कि मैं कैसे ढक रहा हूँ? ये और ये कंप्लीटली ढक गया। ये जैसे इसका निकाल रहे हैं तो ये ढकेगा अपने को। अब फिर उसके बाद ये 2 2 के लिए बोलेंगे साइन क्या चीज़ का? यहाँ पर पॉजिटिव का, क्योंकि जोड़ करके आ रहा है 4। ये 2 2 हो गया कंप्लीट। अब बोलेंगे फिर से यहाँ पर ढक दो। ठीक है, इसको ढकेंगे तो ये बोलेगा कि हम इस रो को ढकेंगे और इस कॉलम को, तो कितना बचेगा? ये 1 1। ठीक है, सिर्फ चारों साइड वाला बचेगा, ये 1 3 ये 3 1 और ये 3 3 बिल्कुल हो गया। अब उसके बाद ये 2 2 के लिए कंप्लीट हो गया। अब ये 2 3 के लिए हमको करना है। अब यहाँ पर ये 2 3 के लिए हमको कैसे करना है? पहले साइन देखेंगे, ये 2 3 जोड़ करके विषम संख्या माइनस ये 2 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये 2 3। अब उसके बाद क्या करना है? इसको ये ढकेगा और ये रो को कॉलम, ये तो अपने आमने सामने को ऐसे ढक दिया, कितना बचेगा? 1 1 और 1 2। इसको जब ढकेंगे तो ही बचेगा ना, ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, ये 3 1 और ये 3 2 कंप्लीट। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, इसको खुद कैलकुलेशन करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद खुद आंसर ला सकता है। यहाँ एक्सपेंड मैंने सेकेंड रो को किया। कॉलम की बात आती है तो कॉलम को भी एक्सपेंड कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। एक्सपेंड बाई, ठीक है, किसको एक्सपेंड करके? चलो हम थर्ड कॉलम के ले लिए। सिमिलरली इसी प्रकार से सबको एक्सपेंड कर सकते हो, कोई बात नहीं इसमें। सपोज दैट मैंने थर्ड कॉलम को एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंड मैं थर्ड कॉलम का अगर करूँगा तो मेरा थर्ड कॉलम इस जगह पे आ गया।
ठीक है, इसको भी एक्सपेंड करके हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कितना है A13 बिल्कुल, ठीक है। इसके आगे की साइन भी देखते हैं तो कोई बात नहीं, इसके आगे जोड़ करके यहाँ पर कितना आ रहा है 4, तो इसीलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कितने लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि सोच रहा होगा कि भाई डिटर्मिनेंट अगर रहेगा तो यहाँ पर तो जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 5 6 7 8 अगर नंबर रहेगा वहां पर हम कैसे करेंगे, कैसे वो साइन देंगे, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकती है, क्या कर सकते हैं, इसको तो चेक तो कर सकते हो कि ये किस जगह पर है, ये चेक कर सकता है कि 6 का पोजीशन ये किस रो और किस कॉलम में है। हाँ तो फिर सीधा सी सिंपल है, ठीक है। इसका तो याद रहता होगा कि ये पॉजिटिव है, उसके बाद खुद दिमाग में आ जाता है कि ये अगर पॉजिटिव है ना इसका मतलब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है ना इसके बाद इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, कंप्लीट। ऐसे भी कर सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड कॉलम को। थर्ड कॉलम में क्या करना है 1 3 है। अब 1 3 बोलेंगे ये ढकेगा अगर तो क्या करेगा, अपने आमने सामने वाले कोई से बिल्कुल इस प्रकार से ढक दिया, क्या बचेगा सिर्फ ये 4 बचेगा, ये 2 1 ये 2 2 और ये 3 1 3 2 कंप्लीट, ठीक है। इसके आगे का साइन पॉजिटिव होगा, फिर किसके लिए A 2 3, ठीक है। ऐसे भी साइन एक ठो दे दिया ना तो अल्टरनेट चलते जाना, ये पॉजिटिव है इसका मतलब आगे वाला नेगेटिव होगा, ऐसे भी समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर A23 के लिए हम निकालने जा रहे हैं तो A23, ठीक है। अब ये 2 3 हो गया, अब ये 2 3 के लिए क्या करेगा, इस रो को और इस कॉलम को ऐसे ढक देगा। ऐसे ढकने के बाद ये 4 बचेगा मेरा, ये 4 एलिमेंट को फटाफट लिख देंगे, ये 1 1 बचेगा और ये 1 2 और नीचे से बचेगा मेरा ये 3 1 और एक ठो A3 2 बिल्कुल। उसके बाद फिर किसके लिए एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर देखते जाना, फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव, और हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं इस कॉलम को, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको A3 3, समझ में आती है। अब ये 3 3 उसके बाद बोलेंगे तू ढक जा U और U, तो ये 4 बचेगा, ये 4 को लिख दो, ये 1 1 और ये 1 2, फिर ये 2 1 और ये 2 2। उसके बाद इतना तो समझ में आता होगा भाई, ठीक है, कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग किस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कितने तरीके मेरे पास हो गया, ठीक है। टोटल रो और कॉलम मिला करके 6 है, तो हम 6 तरीके से किसी भी तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट किसी का फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आंसर एक ही आएगा हर किसी से, ठीक है। तो चलो हम फिलहाल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, और उसका देखते हैं पहले हम चेक करके कि क्या आंसर सचमुच में आता है या गलत आता है, ठीक है। पहले हम एक ठो खुद से एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी 3x3 ऑर्डर का, जैसे A इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, -1 2 3 4 5 0 2 6 0 6 कंप्लीट, ठीक है। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। अब इसको हम डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है, किसको एक्सपेंड करके, चलो यहाँ पर किसी को भी हम एक्सपेंड करके निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके निकालते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट रो को हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे, बस 2 से ज़्यादा नहीं निकालेंगे। यहाँ पर हम सेकेंड रो को कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको आसानी हो जाएगा सेकेंड रो के लिए। अब सेकेंड रो को एक्सपेंड करते हैं, तो सेकेंड रो मेरा ये है, पहले हम इस रो को एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल कैलकुलेशन को गलत नहीं करना है, अगर गलत कर दिया तो आंसर मैच नहीं करेगा, उसमें हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। अब इस रो को करेंगे तो हम, ये है मेरा सेकेंड रो, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 4, इसके आगे का साइन बोलेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बोलता है पॉजिटिव इसका मतलब ये नेगेटिव, बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव दे देना है, कोई बात नहीं, हो गया। अब उसके बाद ये 4 हो गया माइनस का, अब उसके बाद बोलेगा कि यहाँ पर ये ढकना है, तो कैसे करेगा, ये बोलेगा ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, तो यहाँ पर बचेगा मेरा 2 3 और 0 6। उसके बाद ये नेगेटिव है ना, तो उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव होना ही है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ये 4 हो गया तो 5 आना जरूरी है, अब 5 आ गया, अब 5 कंप्लीट हो गया, तो 5 के लिए बोलेगा ये भी अपना रो, अपने आमने सामने को इसको भी ढक दो, तो ये ढकेगा तो सिर्फ ये बचेगा, ये 4 बचेगा, यानी कि -1 3 2 6 हो गया। अब उसके बाद फिर से ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आना 0, नेगेटिव आना है, ठीक है, तो 0 हो गया। अब 0 को लेंगे तो 0 एक्चुअली यहाँ पर आ गया, तो ये पता चल रहा है कि ये 0 होगा ही, ठीक है, बिल्कुल, अभी हम फिलहाल लिख दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन 0 इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कोशिश ये रहता है मेरा कि मैक्सिमम जगह जिसमें 0 होगा उसी रो का या उसी कॉलम को हम लोग एक्सपेंड करेंगे,
ताकि आसान हो जाए। ये जो है इसको हमको निकालना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम तुरंत यहाँ पर जीरो वाला चूज किया था ताकि हम तुरंत निकाल लें, आसानी से निकाल लें। चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं, एक्चुअली जीरो होना ही है। अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ समझने के लिए देख लो, ठीक है। ये जीरो इधर से और ये इधर से ढक दिया, तो यहाँ पर बचेगा -1 2 और 2 0, ऐसे और ऐसे कंप्लीट, तो इतना ही बचेगा, ठीक है। अब चलो कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पर हो गया -4 और ये कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर कितना 6 दूना की 12 और 12 - 0 हो गया, और फिर +5, इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हो गया -6 और ये हो गया इधर से -6। इस समझ में आता है कि माइनस कैसे आया। इसको कैलकुलेशन किया तो एक मल्टीप्लाई करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 माइनस और एक 6 को गुना किया तो -6, और यहाँ माइनस फॉर्मूले से होता है, और 2 और 3 को गुना किया तो 6। ये कंप्लीटली जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 12 में 0 गया तो 12 बचेगा, और 12 और 4 को गुना करेंगे तो -48 हो गया, और यहाँ पर आ गया -6 और -6 -12, और -12 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा -60। इसको ऐड कर लो, माइनस माइनस ऐड होगा ना, तो इसको ऐड कर लेते हम। 0 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये माइनस का आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो मेरा आया सेकेंड रो को एक्सपेंड करके। अगर कोई पहली रो को एक्सपेंड करके बनाएगा ना तो बिल्कुल आसानी से आंसर ही आना चाहिए, आएगा ही, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं फिलहाल किसी एक और रो या कॉलम को एक्सपेंड करके कि इतना ही आंसर आता है या नहीं आता है। तो हम फटाफट से ले लेते हैं, यहाँ पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले सकते हो बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो चलो अब हम सेकेंड कॉलम को लेने वाले हैं, ले सकते हो कोई बात नहीं है। अब सेकेंड कॉलम को लेंगे तो समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लो भाई, ठीक है, किसके लिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम को, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2, बिल्कुल। अब 2 लिखेंगे, इसके आगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये 2 समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा नेगेटिव। और 2 लिया तो बोलेंगे ये ढकेगा ना, तो ये कंप्लीटली इस प्रकार से खत्म और इस प्रकार से खत्म, तो ये बचेगा 4 2 और 0 6, यहाँ पर लिख देंगे 4 2 और 0 6। ये समझ में आया कि ये कंप्लीटली इस प्रकार से ढक गया। अब उसके बाद आ गया मेरा 5, पहले क्या था नेगेटिव लिया है, अब लेंगे हम 5 के लिए पॉजिटिव, और 5 क्या करेगा, 5 बोलेगा कि इधर से तू चले जा और इधर से चले जा, तो इसका मतलब ये जो है तो सिर्फ कौन बचेगा, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, मतलब यहाँ पर लिखेंगे -1 2 और 3 6, बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्या करना आ गया हमको, 0 वाला आ गया, तो 0 वाला को लिखो या मत लिखो क्योंकि उसको 0 ही होना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा 0 रहता है उसको चूज करते हैं ताकि बहुत आसान हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन करना। अब यहाँ पर -2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 6 24 और 24 माइनस का 0, फिर कितना प्लस का 5 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस का 6, और ये माइनस फॉर्मूले से, और 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 24 - 0 24, और 24 और 2 को गुना करेंगे तो हो गया मेरा 24 दूना की 48 माइनस का 48। अब फिर कितना, यहाँ पर देख लो ये -6 और -6 कितना हो गया -12, और -12 को अगर गुना करेंगे हम 5 से तो आ जाएगा माइनस का 60। अब फिर से वही आया कि बिल्कुल यहाँ पर ऐड करोगे तो माइनस का 108। यहाँ पर चेक कर लो, मैंने सेकेंड रो को और सेकेंड कॉलम को एक्सपेंड करके दिखाया। अगर यकीन नहीं है तो तुम 6 तरीके से निकालो, सभी से आंसर बिल्कुल यही आने वाला है, ठीक है। तो मैं डिटरमिनेंट पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसको थोड़ा फिर से मैंने बता दिया। एक्चुअली इसको हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में बता चुका था। तो 3/3 ऑर्डर का हम लोग किस प्रकार से फाइंड करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को बता चुका। अब हम इसका प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, और बताएंगे। अब 3/3 ऑर्डर का कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।